चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन। है ना। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही एक टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन, भिन्न जिसको कहते हैं हिंदी में। तो चलिए आज देखते हैं भिन्न के बारे में। हिंदी में से भिन्न कहते हैं और इंग्लिश में से फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है। तो जनरली हम लोग भिन्न के बारे में क्या जानते हैं कि जो भी संख्या x बटे y के रूप में रहे, x बटे y के रूप में हो, वह भिन्न कहलाता है। ठीक है। अर्थात x बटे y के रूप में जो भी संख्या हो वह भिन्न कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज दैट, मान लीजिए 4/5। ठीक है। और एक ले लेते हैं 12/7। अब देखिए दोनों भिन्न ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। और जो है ये क्या है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसको हम लोग अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। ये हमारा अंश हो गया और ये हमारा हर हो गया। इसको हम लोग इंग्लिश में निम्नेटर कहते हैं अंश को, और हर को डिनोमिनेटर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, अंश जो है हमारा यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे अंश बड़ा है। ठीक है। और यहाँ पे हर क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे हर छोटा है। तो इस भिन्न को आप लोग पढ़े भी होंगे। इस भिन्न को हम लोग बोलते हैं प्रोपर भिन्न, प्रोपर फ्रैक्शन। और ये जो भिन्न होता है इस तरह का, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वह कहलाता है हमारा इम्प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर भिन्न। तो यहाँ पे जनरली हम लोग भिन्न को प्रॉपर भिन्न में देखते हैं, यानी अंश हमेशा छोटा होना चाहिए और हर हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये सामान्य भिन्न कहलाता है, यही भिन्न का सिस्टम है। बाकी बात अगर इम्प्रॉपर भिन्न रहे, ऐसा भिन्न रहे, तो वो भिन्न जो है इम्प्रॉपर भिन्न कहलाता है, लेकिन उसमें कंडीशन होता है। चूंकि हमारा जो है, जैसे 4/5 जब प्रॉपर भिन्न रहेगा तो इसका मान जब भी होगा तो लेस देन 1 होगा, एक से छोटा ही होगा, एक से छोटा। ठीक है। ये भिन्न का मान हमेशा एक से छोटा होगा। जनरली भिन्न को बनाया ही गया है एक से छोटा मान को प्रदर्शित करने के लिए। और जब भी ये आपका अगर अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, तो इसका मान एक से हमेशा बड़ा होगा। राइट। चलिए अब आगे देखते हैं।
देखिए, जहां तक है कि भिन्न को जो है हम लोग, भिन्न का जो क्वेश्चन होता है वो आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, प्लस कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है हम लोग देखते हैं कि भिन्न बड़ा छोटा को हम लोग किस तरह से निकालते हैं और बड़ा छोटा भिन्न कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो उसके लिए हमारे पास चार विधि है। सबसे सबसे पहला विधि जो हमारा कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी वज्र गुणन द्वारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। दूसरा जो विधि है हमारे पास वो है लघुत्तम समापवर्ती के द्वारा, जिसको एलसीएम बाय एलसीएम कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा विधि जो है हम लोग उपयोग करते हैं उसको कहते हैं डिफरेंट विधि, यानी कि डिफरेंट निकालकर अंश और हर का अंतर के द्वारा। ठीक है। और चौथा विधि जो है हम लोग का भाग विधि द्वारा, बाय डिवीजन, बाय डिवीजन, है ना। अंश और हर, हर दो बार लिखा गया, अंश और हर का अंतर के द्वारा। ठीक है, भाग विधि द्वारा। चूंकि ये चारों हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग जो उपयोग करेंगे, ये दो का उपयोग जनरली होता है, अंश और हर का अंतर के द्वारा ये ज़्यादा उपयोग होता है, और लघुत्तम समावर्ती के द्वारा भी देखेंगे अंश और हर के अंतर में ही। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग का उपयोग होता है कंपटीशन में, इसका उपयोग किया जाता है। और चूंकि जानना चारों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि कभी कभी होता है कि भाग विधि द्वारा भी हम लोग आसानी से जो है किसी भी फ्रैक्शन का जो है वो हम लोग देख लेते हैं उसमें कि छोटा बड़ा कौन है, आसानी से भाग विधि द्वारा भी निकल जाता है। कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी हो जाता है, वज्र गुणन के द्वारा भी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं, जो है उदाहरण लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहला नियम जो है फ्रैक्शन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से देखते हैं कि भिन्न कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है। तो सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। सपोज दैट 3/4, 5/6 और 6/7। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है क्या, ये जो है प्रॉपर भिन्न है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर भिन्न होना जरूरी है। अगर प्रॉपर भिन्न नहीं है, अगर एक भिन्न इम्प्रॉपर रहे इसमें, तो हम लोग जान चुके हैं कि प्रॉपर भिन्न का मान, प्रॉपर फ्रैक्शन का मान जो है एक से छोटा होता है। ठीक है। और इम्प्रॉपर भिन्न का मान एक से बड़ा होता है। तो अब इसमें पूछा जाए कि, जो है ये इस भिन्न में से कौन सा भिन्न
सबसे बड़ा है। अगर इसमें एक हम जो है यहाँ पे लगा दें ऐसा 7/6, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सभी का अंश, ये तीनों का अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। लेकिन इसका जो है हर क्या है, छोटा है और अंश जो है बड़ा है। तो अगर बड़ा भिन्न खोजे तो सीधी सी बात है कि इसमें कुछ देखना नहीं है हमको, क्योंकि ये इम्प्रॉपर भिन्न है, तो इसका सभी, इसका मान जो होगा एक से हमेशा बड़ा होगा और ये तीनों का मान हमेशा एक से छोटा होगा। तो इसलिए ये भिन्न जो है, ये तीनों भिन्न जो है इससे छोटा होगा। तो ये यहाँ से हम लोग अगर बड़ा भिन्न पूछे तो यहाँ से सबसे बड़ा भिन्न ये ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर है उसमें बड़ा भिन्न खोज रहा है, एक अगर इम्प्रॉपर इसमें दिया हुआ है तो वही सबसे बड़ा होगा। अब चलिए, अब दूसरा जो है देखते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हम अभी नहीं मानते हैं, मानते हैं कि हमारा भिन्न जो है 3/4 है और 5/6 है और 6/7 है। अब इसमें पूछे अगर बड़ा कौन है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से और यहाँ इसमें पहले क्रॉस कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, 6×3 = 18 और 4×5 = 20। अब इस दोनों भिन्न में हमें पता चल गया कि ये सबसे, ये दोनों से बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। अब चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बड़ा भिन्न कौन है, तो हमारा जो है ये दोनों में से बड़ा ये निकल चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें से इसमें कंपैरिजन कीजिए। अब क्या होगा, 6×6 = 36, ये हो गया 6×6 = 36 और 7×5 = 35। ये हो गया है हमारा 7×5 = 35। अब देखिए ये दोनों भिन्न में इसका मान कितना आ गया, 35 आ गया, इसका मान 36 आ गया। तो ये दोनों भिन्न में सबसे बड़ा क्या हो गया, ये हो गया। तो हमारे पास ये दोनों भिन्न में, इसमें और इसमें जब हम कंपैरिजन किए तो बड़ा ये निकल के आया, 5/6 निकल के आया। और 5/6 और 6/7 में जब हमने कंपैरिजन किया तो निकल के आया बड़ा कौन, ये। तो अर्थात सबसे बड़ा भिन्न हमारे पास सबसे बड़ा 6/7 निकल के आया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सबसे बड़ा भिन्न का था, अगर छोटा भिन्न पूछता तो क्या होता, तो हम लोग जो है फिर जो है, अब जो है अगर इसी क्वेश्चन को उलट दिया जाता कि छोटा भिन्न कौन सा है, लोग लिखते 3/4 और 5/6 और 6/7। अब छोटा भिन्न निकालने के लिए देखिए क्या करना होता, सेम यही चीज अपनाना होता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो हमारे पास क्या आता, जो है इसका मान 18 हो जाता और इसका मान हमारे पास 20 हो जाता। तो ये दोनों में हम लोग कंपैरिजन करते तो हमारे पास छोटा भिन्न निकल के आता 3/4। तो छोटा भिन्न 3/4 निकल के आता। तो अब हमको छोटा भिन्न चाहिए था, तो इसका कंपैरिजन इससे हमको करना होगा। ठीक है, अब ये कंपैरिजन कीजिए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस तरह से इस दोनों में भी जो है हमारे पास 6/7 और 3/4 में जो भी हमारा छोटा भिन्न क्या आ गया, यही 21, यानी कि 3/4। तो ये हमारा छोटा भिन्न जो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, छोटा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो है हम लोग कंपैरिजन निकालते हैं छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न में। अब चलिए, उसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं, 3/4 और क्या था, 5/6 और 6/7। अब इसमें हम लोग देखेंगे
कि लघुत्तम समावर्तक के द्वारा कैसे हम लोग निकालते हैं, एलसीएम के द्वारा। तो एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले हर को जो है, हर का जो है एलसीएम लिया जाता है। तो 4, 6, 7 का एलसीएम लीजिएगा, तो 4, 6, 7 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, 6, 7 का लॉसो निकालिएगा। ठीक है, तो लॉसो निकालिएगा तो 2 ने 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 तिया 6 ने बरसते 84 हो जाएगा, बरसते 84। ठीक है, निकाल के भी देख लीजिए, 4, 6, 7, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7। अब जो है किसी से लगेगा ना, तो क्या हो, 2 ना 4 तिया बरसते 84 हो जाएगा लॉसो। अब जो है इस लॉसो को जो है, अब यहाँ पे देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3/4 है। ठीक है, तो 3/4 से हम लोग भाग 84 में देंगे, तो इसको कितना बार में गुना करेंगे जो कि 84 मिल जाए हमारे पास। तो 21 चौ 84, तो 21 ऊपर में भी गुना कर दीजिए, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 21 तिया 63/84। ठीक है, ये 3/4 के लिए हो गया। अब जो है आगे 5/6, 5/6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/6 और 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 14 छक 84, यानी 6 से भाग इसमें देंगे तो 14 आएगा, यानी 6 को 14 से गुना करना पड़ेगा तो हमारे पास 84 आएगा। तो 14 यहाँ भी गुना हम लोग कर देते हैं, तो 14 पचे 70/84। ठीक है, ये हो गया। क्या करना है हम लोग देखते हैं, तो 70/84 हो गया। अब जो है 6/7 को देखते हैं, तो ये 7 को जो है कि 6/7 हो गया, तो 7 से भाग इसमें देंगे तो कितना बचेगा, बरसते 84, 12 मरते भाग पूरा पूरी लग जाएगा, तो 12 से यहाँ गुना भी कर देंगे यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 छक 72/84। अब देखिए सभी का हर हम लोग क्या किए, बराबर कर दिए, हर जो है सभी का बराबर हो गया। तो हमारे पास अब जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, तो ये अंश इसका बड़ा है तो ये भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा, और इस उसके बाद अंश सबसे छोटा अंश ये है तो ये भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। अब इसी को हम लोग अगर कहे कि आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाने के लिए, एस्केंडिंग ऑर्डर सजाने के लिए, एस्केंडिंग ऑर्डर में, इसको एस्केंडिंग ऑर्डर कहते हैं, तो सजाने के लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में तो ये सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे छोटा भिन्न हमारे पास 3/4 है। उस तरह से उसके बाद जो है हमारे उससे बड़ा जो जस्ट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/6 निकल के आएगा, 5/6, और उसके बाद जो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 6/7। तो ये आरोही क्रम में ये होगा। अवरोही क्रम में ठीक जिस इसका उल्टा, अवरोही क्रम में अगर कहे तो अवरोही क्रम में हम लोग सजाएंगे, अगर अवरोही क्रम बोले, अवरोही क्रम जिसको डिस्केंडिंग ऑर्डर कहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न को पहले लिया जाता है, तो सबसे बड़ा भिन्न हमारे पास 6/7 है, और उसके बाद उससे छोटा जो है 6/7 से छोटा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3/4, इस तरह से 3/4, तो इस तरह से हम लोग जो है लॉसो के द्वारा जो है भिन्न का हम लोग छोटा बड़ा निकालते हैं। ठीक है, तो ये लोसो के द्वारा हो गया। अब चलिए इसी को भाग विधि द्वारा तो भाग दे करके देखते हैं। अब चलिए हम लोग एक तीसरा विधि जो है हमारे पास, डिफरेंट विधि। ठीक है, तो चलिए उदाहरण पहले ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, 3/4 और 5/6 और 6/7। डिफरेंट विधि में क्या है, अंश और हर का हम लोग
डिफरेंट पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए अंश और हर का डिफरेंट क्या है। सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये प्रॉपर भिन्न है कि नहीं। प्रॉपर भिन्न में ही ये डिफरेंट विधि हमेशा काम करेगा, नहीं तो फिर उसका एक दूसरा नियम होता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अब चलते हैं 3/4, 5/6, 6/7। तो इसमें हमेशा जो है, अब हम लोग डिफरेंट मेथड से देखेंगे अंश और हर का डिफरेंट निकाल करके। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट विधि में कि ये प्रॉपर भिन्न है कि नहीं, मतलब अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। तब जो है हम जो दो कंडीशन अभी बताएंगे वो लागू होगा, और नहीं तो फिर अगर जो है इम्प्रॉपर रहेगा तो उसके लिए दूसरा कंडीशन होगा। चलिए, तो सबसे पहले ये जो है हमारा क्या है, अंश सभी छोटा है, ये प्रॉपर भिन्न है। तो 4 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 में से 3 अगर घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। देखिए अब सभी का डिफरेंट क्या है, अंतर समान हो गया। तो इसमें जो है अगर अंतर समान हो जाए तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न, और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा भिन्न। बस इसमें यही है। तो हमारे पास जो है निकल के क्या आया कि अंश एवं हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तभी ये कंडीशन होगा अंश एवं हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। इसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं, एवं छोटा होगा। ठीक है, अब जो है ये आपका कंक्लूजन होगा कि अंश एवं हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, एवं जिस भिन्न का अंश छोटा वह छोटा होगा। चलिए, अब ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हो गया। अगर जो है यही चीज उलट जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, यानी कि जो है अंश जो है यहाँ पे छोटा तो ठीक है, लेकिन अगर अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए जो है जस्ट इसी का रिवर्स हो जाएगा। ये होगा क्या, चलिए अगला में देखते हैं। हमारे पास भिन्न क्या था, 3/4 और 5/6 और 6/7 ये था। लेकिन इसी को हम उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं क्या, 4/3 और 6/5 और 7/6 ये कर देते। तो अब क्या हो गया, ये भिन्न हो गया हमारा इम्प्रॉपर। ठीक है, ये भिन्न हमारे पास क्या हो गया, ये भिन्न क्या हो गया हमारे पास, इम्प्रॉपर भिन्न हो गया। ठीक है, चूंकि इसका क्या हो गया, अंश जो है सब जो है क्या हो गया, बड़ा हो गया और हर हमारा छोटा हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसमें भी वही चीज लागू करेंगे। जैसे 4 में से 3 गया तो हमारे पास क्या आएगा, जो है डिफरेंट विधि यहाँ पे भी लागू होगा। 4 पे 3 गया 1, और 6 में से 5 गया तो 1, और 7 में से 6 गया तो 1। लेकिन यहाँ नियम क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। नियम हमारे पास क्या हो जाएगा, होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नियम भी पलट गया, उल्टा हो गया।
ये क्या हो गया, सबसे बड़ा भिन्न होगा जब सबसे अंश छोटा होगा तब। और ये अंश अगर बड़ा हो गया, अंश बड़ा हो गया तो ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है, और ये कंडीशन होगा किसके लिए, ये हमारा कंडीशन बनेगा जो है, पहले देख लीजिए इसको। ये कंडीशन जो हमारा होगा इम्प्रोपर, इम्प्रोपर फ्रैक्शन के लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, जो है अंश हमारा बड़ा हो जाता है और हर छोटा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है डिफरेंट विधि का उपयोग करते हैं। भाग विधि तो सीधी सी है, इसमें भाग दे करके आप जो है नीचे से यानी कि हर से भाग दे करके देख लीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यही चार विधि, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं। बाकी क्लास में हम लोग इसका उपयोग देखेंगे कैसे होता है। ठीक है।